इस वीडियो में हम एक केस देखेंगे जिसमें हम मल्टीपल पेमेंट मेथड्स के साथ सेल क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम क्रिएट सेल के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये एक इसमें हम ये एक सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें कुछ जो है वो हम क्रेडिट में डालना चाहते हैं और कुछ हम मल्टीपल पेमेंट मेथड्स के अंदर डालना चाहते हैं। तो इसमें मैं कस्टमर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, वही मैं एक आइटम पिक कर लेता हूँ। अब देखें, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ कि 300 पेड में डालना चाहता हूँ। ठीक है, 200 मैं क्रेडिट में डालना चाहता हूँ और ये 300 जो पेड है इसको मैं फिर मल्टीपल पेमेंट मेथड्स के साथ करना चाहता हूँ। तो ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट मेथड्स के अंदर जाना है, इसको क्लिक करना है। आपने क्या करना है, अच्छा इससे पहले मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट मेथड है उसको मैं कैश कर देता हूँ ताकि ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट है वो कैश के ऊपर सेट हो जाए। अब देखिए वो कैश के अंदर 300 डाल रहा है, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं इसको 100 जो है वो सॉरी HBL के अंदर मैं सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 200 जो है वो मैं इसको कैश के अंदर सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब ये इस तरह से बेसिकली आपकी जो है वो आई मीन के क्या कहते हैं डिवीज़न होगी कि 200 कैश में जाना चाहिए, 100 जो है वो SPL अकाउंट के अंदर जाना चाहिए और जो 200 है ये फिर लेजर में जाना चाहिए, कस्टमर के लेजर में। इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो अब हुआ ये होगा कि लेजर के अंदर ही हम जाते हैं। ठीक है, अब यहीं से आप यहाँ पे सारे आपको लेजर मिल जाते हैं, आपको बैंक का भी मिल जाता है। ठीक है, अब ये देखें कि ये 100 इसने इसमें डाल दिया है और वापस गया हूँ, और ये देखें 200 उसने यहाँ पे डाल दिया उसके लेजर के अंदर, और जो बकाया होगा वो उसने कैश रजिस्टर के अंदर डाला होगा। ये देखें 200 उसने फिर कैश रजिस्टर में डाल दिया। तो आई मीन इस तरह से आप मल्टीपल पेमेंट मेथड्स के साथ भी कह सकते हैं। अब एक हम ऐसी देख लेते हैं कि जो कि प्योरली कैश पेमेंट सेल है और उसको हम मल्टीपल पेमेंट मेथड्स के अंदर रिसीव करना चाहते हैं। सपोज़ कि एक मेरे पास अच्छा मैं यहाँ पे एक और वैलेट जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, एक जैज़ कैश का भी मैं जैज़ कैश, और इसका कुछ मैं मोबाइल नंबर का रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है, अकाउंट नंबर वगैरह देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, कुछ अमाउंट इसके अंदर करूँगा, एक इजी पैसा भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ अमाउंट इसमें रिसीव करते हैं, एक ही सेल की कुछ अमाउंट इसमें करते हैं और कुछ इसके अंदर करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये आपने जाना है और सेल क्रिएट करनी है। अब सपोज़ कि ये 500 इसका बिल है, तो इसको आप मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं 100 में कैश रिसीव किया है मैंने, मुझे आई नो कि ये रेयर केस होता है, लेकिन अगर कभी इस तरह की कोई कैफियत हो जाए तो मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इजी पैसा के अंदर आपने 50 रिसीव कर लिया, अब 350 आपका जो है वो बकाया। ठीक है, और जैज़ कैश में आप जो है वो 150 रिसीव कर लें, पीछे 200 है, इसको मैं कहता हूँ कि मैं ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ। ये रेयर केस है, लेकिन आप ये सॉफ्टवेयर ये चीज़ आपको अलाउ करता है कि आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं बकाया जो है वो 200। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि इन लेजर्स के अंदर आपकी ये बैलेंस शो करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब जब भी आप लेजर्स के अंदर जाएंगे, सपोज कि आप जैस कैश का लेजर ओपन करते हैं, तो ये देखिए वो कह रहा है डेबिट हुआ है बनाम हुआ है, मतलब उसका अब 150 उसके अंदर आपका आ चुका है और उसका बैलेंस क्या है 150। इसी तरीके से आप इसका इजी पैसा का ओपन करते हैं तो वो कह रहा है कि जी इसका 50 बैलेंस है।
ठीक है, इनवॉइस भी बता रहा है कि इस इनवॉइस की वजह से ये इन हुआ है, ठीक है। और एच का आप जाते हैं अकाउंट तो उसके अंदर भी वो शो करेगा। तो ये था कि आप मल्टीपल पेमेंट मेथड्स के साथ सेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं।